राम भक्तों, इस अमावस्या पर, आषाढ़ की अमावस्या पर हम आपको एक ऐसा दुर्लभ उपाय बताते हैं कि यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपका जो दोष है पितृदोष वह समाप्त हो जाएगा। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि अगर किसी की कुंडली में लग जाए या फिर किसी के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो उसको जो है समस्याएं क्या क्या होती हैं यह हम आपको बताते हैं। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि देवता कृपा करने से पहले हमारे पितरों से पूछते हैं, तब जाकर हम पर कृपा होती है। पितृ जो हैं पितृपक्ष में ही नहीं हर समय हमारा सहयोग देते हैं। उनका जो खून है हमारे शरीर में है, इस वजह से उनका जो अधिकार भी है सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से हमें पितृदोष लगता है। तो जान लीजिए आप पितृदोष में क्या क्या परेशानियां आती हैं। पितृदोष में सबसे पहले परेशानी आपके काम धंधे में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। आपकी तरक्की में बहुत ज़्यादा रुकावटें होंगी। आपका बनते बनते काम बिगड़ने लगता है। आप पूजा पाठ करते हैं, दूसरा ये है कि आप पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो लगता नहीं है, भगवान तक पहुंचता नहीं है। भगवान तक ऐसी कोई बात नहीं है कि पूजा ना पहुंचे, परंतु क्या होता है पितृ नाराज में भगवान भी हम पर कृपा नहीं करते हैं, इसीलिए वो नहीं होता। तो इसके लिए और तीसरा, जब हम भोजन करने बैठे तो हमारे भोजन में यदि बाल आता है तो ये भी होती है, भोजन में समस्याएं, खाने पीने चीज़ों में भी समस्याएं। बालकों और बच्चों की घर में जो बुद्धि है वह पढ़ाई में नहीं लग पाती, ये भी पितृदोष का है। घर में कुछ ना कुछ उपद्रव होता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अतः अमावस्या को, इस आषाढ़ की अमावस्या को, इससे बचने के लिए हम आपको एक अद्भुत उपाय बताते हैं। आपको क्या करना है, सुबह सुबह अमावस्या वाले दिन काला तिल और दही एक में मिक्स कीजिए, भगवान सदाशिव को अर्पण कीजिए। अर्पण करने के लिए क्या करना है, आप एक मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, उस पर अर्पण कीजिए। फिर दोपहर में, जब दोपहर हो तो आप दूध और शक्कर दोनों एक में मिक्स करके भगवान सदाशिव को ओम नमः शिवाय 7 बार बोलकर चढ़ा देनी है। फिर शाम की जो पूजा होती है कुबेरी बेरा जिसको बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, चंदन मिक्स करके भगवान सदाशिव को जल अर्पण करना है। और रात्रि में, जब रात्रि में जो पूजा होती है उसमें आपको गन्ने का रस, बेल का रस, यह भगवान शिव को अर्पण करना है। अब गन्ने का रस और बेल का रस अर्पण करके 7 बेलपत्र चढ़ाने हैं शिवलिंग पर, और बेलपत्र चढ़ाने के पश्चात आरती भी करनी है भगवान की। आरती कर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। खीर का भोग लगाना है आपको। शहद मिश्रित आपको हवन सामग्री से 5 ओम नमः शिवाय से आहुति डालनी है। आहुति डालने के पश्चात वो वैसे पूजा सामग्री वहीं छोड़ दीजिए। पितरों की थोड़ी सी पूजा उसी में हो जाती है। फिर उसके पश्चात आपको सुबह सुबह वह शिवलिंग उठाकर किसी जलाश्रय में छोड़ देनी है। जब इतना आप, ये अमावस्या का एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय है कि यदि आप इसको करेंगे तो पितृदोष खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसको आप लोग अवश्य कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस क्रिया को करने के बाद, इस पूजा को करने के बाद आपको 101% लाभ होगा। जय श्री सीताराम।